नमस्कार। मैं अशोक पोटभरे। मैं वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर की ऐतिहासिक और गौरवमयी विद्यालय में विगत 20 वर्षों से शिक्षण कार्य में कॉमर्स विभाग और व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अपनी सेवा दे रहा हूँ। इसके साथ ही मुझे यह भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं छत्तीसगढ़ के केंद्रीय लेखा प्रशिक्षण में एज ए अकाउंट ट्रेनर छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में अपनी सेवा देने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक नए कंटेंट, एक नए विषय के साथ उपस्थित हो रहा हूं। आज का मेरा विषय है टीचिंग मैनेजमेंट। क्लासरूम में टीचर की भूमिका। चाहे आप किसी भी स्कूल्स में, कॉलेज में या प्रशिक्षण संस्था में अध्यापन कार्य करा रहे हैं, चाहे आप प्राइमरी एजुकेशन से हो, चाहे मिडिल से हो, चाहे हाई स्कूल से हो, चाहे हायर सेकेंडरी में हो या कॉलेज में हो, या आप कहीं प्रशिक्षण कार्य कर रहे हैं, तो आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि एक टीचर, एक शिक्षक, एक लेक्चरर, एक असिस्टेंट प्रोफेसर अपने क्लासरूम में एक महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा करता है। वो एज ए काउंसलर का कार्य करता है, एज ए मोटिवेटर का कार्य करता है, एज ए गाइड्स के रूप में सेवा देता है, एज ए वो बच्चों का गॉडफादर होता है, गार्जियन होता है, और एज ए क्लासरूम में एक मैनेजर होता है। इतने अधिक भूमिकाओं को उसे क्लासरूम में अपनी भूमिका को अदा करना होता है। इसलिए प्रत्येक शिक्षक में कुछ महत्वपूर्ण गुणों का होना आवश्यक है। कुछ महत्वपूर्ण बातें उन्हें जानकारी में होना बहुत जरूरी है। आज हम इसी मुख्य गुणों पर, विभिन्न बातों पर आज चर्चा करेंगे। अगर आप लोग मुझे वॉच कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, अगर आप विभिन्न माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से या लिंक के माध्यम से देख रहे हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग यूट्यूब में अशोक पोटभरे सर्च कीजिए। वहाँ रेड कलर से सब्सक्राइबर लिखा हुआ है, उसको दबा दीजिए। आप ब्लैक कलर का हो जाएगा तो आप मेरे सब्सक्राइबर बन जाएंगे। जैसे ही एक सब्सक्राइबर में वृद्धि होती है, एक मेरे परिवार में नया सदस्य बनता है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और मुझे और वीडियो बनाने के लिए डबल प्रोत्साहन मिलता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब चैनल में आप मुझे सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए हम आते हैं अपने मुख्य कंटेंट पे। तो आज का हमारा कंटेंट था, आज का हमारा सब्जेक्ट था टीचिंग मैनेजमेंट। टीचिंग मैनेजमेंट में क्लासरूम में टीचर की क्या भूमिका होनी चाहिए और टीचर में क्या क्या हमारे पास गुण होने चाहिए, क्या महत्वपूर्ण बातें होनी चाहिए। सर्वप्रथम सब्जेक्ट, कंटेंट या विषय पर पूर्ण कमांड होनी चाहिए, पकड़ होनी चाहिए। प्रत्येक सब्जेक्ट, प्रत्येक टीचर की, चाहे आप किसी भी क्लास में अध्यापन कार्य करा रहे हैं, आपको जिस क्लासरूम में आप पढ़ाने जा रहे हैं, अध्यापन कार्य कराने जा रहे हैं, तो आपको अपने विषय पर, अपने कंटेंट पर, अपने विषय वस्तु पर, अपने सब्जेक्ट पर मास्टरी होनी चाहिए, कमांड होनी चाहिए, पकड़ होनी चाहिए। सबसे ज्यादा जो इज्जत मिलती है और सबसे ज्यादा प्रचलित होते हैं वही प्राध्यापक होते हैं,
वही शिक्षक होते हैं जिनकी क्लास में सब्जेक्ट में मास्टरी होती है। तो मास्टरी होने के लिए, कमांड लाने के लिए प्रत्येक शिक्षक को वेल प्रिपेयर होना पड़ेगा, अच्छे से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, अच्छे से आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। क्लासरूम में जाने के पहले आपको उस कंटेंट के बारे में स्टडीज करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी, तब आप जाकर के क्लासरूम में आत्मविश्वास के साथ उस कंटेंट को, उस विषय को, उसके कॉन्सेप्ट को आप बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। तो इसके लिए आप क्लासरूम में जाने के पूर्व अवश्य उस कंटेंट पे या उस विषय पे अध्ययन अवश्य करें। साथ ही हमारे अनुभवी जो शिक्षक होते हैं वे भी, हमें ऐसा लगता है कि मुझे उस चैप्टर में मास्टरी है, मैं उस चैप्टर में 100% हूँ, लेकिन आज वर्तमान में कोई भी शिक्षक किसी भी सब्जेक्ट पे, किसी भी कंटेंट पे 100% नहीं हो सकता है। इसलिए क्लास में जाने के पूर्व हमें अवश्य उसके संबंध में एक बार रिवीजन अवश्य करना चाहिए। अब नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नया युग आ चुका है, अब सिलेबस में अपडेट हो रहा है, तो इसलिए आपको भी अपने आप को अपडेट करना चाहिए और आप पूर्ण रूप से अपने आप को तैयार रखिए नए एजुकेशन के हिसाब से और तैयारी कीजिए। इसके लिए आप बुक्स का सहारा लीजिए। हो सकता है अच्छे अच्छे व्याख्याताओं के आप वीडियोस में आप सुन सकते हैं और उसके आधार पे नए नए ज्ञान को हासिल कर सकते हैं। आप अध्यापन कार्य कराने जाते हैं तो आपका एक उद्देश्य होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए कि मुझे इस वीक क्या पढ़ाना है या इस आज किस विषय पे मुझे बच्चों को अध्यापन करना है। इसके लिए आप एक लेसन प्लान बना लीजिए जो आपका वीकली हो सकता है या पर डे हो सकता है। और सर्वप्रथम जब आप क्लास में जाएं तो सबसे पहले आपका यही कार्य होना चाहिए कि ब्लैक बोर्ड में आपको इस वीक क्या आपको पढ़ाना है आप उसको लिख सकते हैं, या आप जिस समय क्लास में जाते हैं तो आज का आपका क्या कॉन्सेप्ट, आपका क्या कंटेंट है, क्या विषय वस्तु है, उसे अवश्य बोर्ड में लिखिए। उसके पश्चात ही आप अपना अध्यापन कार्य प्रारंभ करें। दूसरा महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए, महत्वपूर्ण बात होनी चाहिए, भाषा लैंग्वेज में अच्छी कमांड या पकड़ होनी चाहिए, गुड कम्युनिकेशन। प्रत्येक टीचर में, प्रत्येक शिक्षक में एक महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए कि उसकी भाषा पर अच्छी कमांड होनी चाहिए। वो भाषा, आप जिस भाषा में भी आप अध्यापन कार्य करा रहे हैं, अगर आप इंग्लिश में आप अध्यापन कार्य कराते हैं, इंग्लिश मीडियम में, तो आपकी इंग्लिश में अंग्रेजी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। आप हिंदी में अध्यापन कार्य करा रहे हैं तो आपकी हिंदी स्पष्ट और सरल होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। या आप अपने लोकल कोई भी लैंग्वेज में अध्यापन कार्य करा रहे हैं तो आप उसमें लोकल लैंग्वेज में आपकी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि सबसे मुख्य जो हमारा कंटेंट को बच्चों तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण साधन जो होता है वो हमारी क्या होती है, भाषा होती है। आपकी भाषा इतनी सरल और शुद्ध होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए कि प्रत्येक बच्चों को आपकी भाषा समझ में आए, तो जिससे आप जो भी कॉन्सेप्ट या जो भी कंटेंट आप बच्चों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं वो बच्चों को आसानी से समझ में आ सके। इसलिए प्रत्येक शिक्षक की अपनी भाषा में पूर्ण कमांड होनी चाहिए, पूर्ण पकड़ होनी चाहिए। इसके लिए आप अच्छी प्रैक्टिस करके आप यह गुण हासिल कर सकते हैं। अनुशासित व्यवहार, डिसिप्लिन एटीट्यूड। हम शिक्षकगण का पहला पाठ होता है कि हम बच्चों को अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं। तो हमें बच्चों को अनुशासन का पाठ पढ़ाने के पूर्व हमें स्वयं अनुशासित आचरण प्रस्तुत करना होगा, अनुशासित व्यवहार प्रस्तुत करना होगा। आपके व्यवहार से, आपके आचरण से ही बच्चे सीख लेंगे,
क्योंकि बच्चे आपको अपना क्या मानते हैं, आदर्श मानते हैं। इसलिए आप ऐसे आदर्श प्रस्तुत कीजिए कि आपको अपने मुंह से बताने की आवश्यकता न पड़े। बच्चे आपका आकलन करके ही आपके एटीट्यूड्स को, अनुशासित एटीट्यूड को एक्सेप्ट कर सके, अपने ऊपर वो लागू कर सके। इसके लिए आप में कुछ महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए। आप जब भी आप क्लास में जाएं तो आपके फेस में स्माइल होनी चाहिए। आप क्लास में अध्यापन कार्य करा रहे हैं तो आपका कूल माइंड होना चाहिए। आप में बच्चों की सुनने की क्षमता होनी चाहिए और आप अपने व्यक्तिगत समस्या को, व्यक्तिगत प्रॉब्लम्स को बच्चों के समक्ष कभी भी प्रस्तुत न करें और आपके चेहरे से कभी ऐसा प्रतीत नहीं होना चाहिए कि आप टेंशन्स में हैं या आप किसी परेशानी में हैं। आप अपने परेशानी को, अपने टेंशन को क्लासरूम में कभी भी शामिल ना करें। आप बच्चों के साथ गुड व्यवहार करें, अच्छा व्यवहार करें और आप बहुत अच्छे ढंग से अपने व्यवहार को बच्चों के सामने प्रस्तुत कीजिए। तो हमें उन्हें अलग से अनुशासन का पाठ पढ़ाने की आवश्यकता नहीं होगी। आप में सबसे महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए, आपको टाइम का पंक्चुअल होना चाहिए, टाइम का प्रेमी होना है। आप बच्चों के समक्ष एक एक मिनट की वैल्यू को प्रस्तुत कीजिए तो ऑटोमेटिक प्रत्येक बच्चा समय का महत्व समझने लगेगा। अगला हमारा है पेशेवर उपस्थिति, प्रोफेशनल अपीयरेंस। प्रत्येक पेशे में, प्रत्येक प्रोफेशंस में आपकी पूर्ण उपस्थिति होनी चाहिए। आप किसी भी प्रोफेशन से रिलेटेड है, जैसे वकील्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सीए हैं, ठीक उसी प्रकार शिक्षकी कार्य भी एक प्रोफेशन है। तो आप में सभी उस प्रोफेशन से संबंधित गुण होने चाहिए। आप ये प्रयास कीजिए, अपनी छवि ऐसी प्रस्तुत कीजिए कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं। ऐसी इसके लिए बनाने के लिए अपने आपको क्या करना होगा? सर्वप्रथम आपको अपनी वेशभूषा, वाक चातुर्य पर विशेष ध्यान देना होगा। आपको अपने प्रोफेशन से रिलेटेड आपको होमवर्क करना होगा और अपने सब्जेक्ट में पूर्ण रूप से तैयारी करनी होगी और पूर्ण पकड़ रखनी होगी, जिससे कि आप अपने पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आप बच्चों को अध्यापन कार्य करा सके, उनके प्रश्नों का उत्तर आप दे सके। इसके लिए आपको अपने गुणों में प्रोफेशनल के गुण लाने। अगला हमारा है हास्य वृत्ति, सेंस ऑफ ह्यूमर। हम क्लास में पढ़ाते हैं, क्लास बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छे से हम लेक्चर्स दे रहे हैं, क्लास शांत है, लेकिन कई बार मीटिंग्स में, क्लास में, लेक्चर्स में वातावरण थोड़ा भारी हो जाता है। बच्चे घड़ी देखने लग जाते हैं, समय बोझिल होने लगता है और बच्चों के चेहरे में अलग ही भाव दिखने लगते हैं। तब ऐसी स्थिति में हमें प्रत्येक शिक्षक को उस समय वातावरण को थोड़ा चेंज करते हुए आपको कुछ जोक है, अच्छी कोई कहानियां हैं, वो सुना करके आप माहौल को क्या कर सकते हैं, वातावरण को अच्छा बना सकते हैं, खुशनुमा बना सकते हैं। ऐसे शिक्षक हमेशा बहुत प्रचलित होते हैं, बहुत फेमस होते हैं, जो पढ़ाते समय बीच बीच में बच्चों को जोक आदि बताते हैं और उन्हें हंसाते हैं। तो ऐसे शिक्षक बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। तो आप भी इस गुण को अपने में शामिल कीजिए। जब भी देखिए कि क्लास बोझल हो रही है, वातावरण थोड़ा हो रहा, तो वातावरण को परिवर्तित करने के लिए
आप जरूर कोई अच्छे अच्छे आप जोक सुना सकते हैं, जिससे कि बच्चों को हंसी आए और साथ ही वहाँ का जो वातावरण है वो अच्छा हो जाए। पढ़ाने का तरीका, टीचिंग स्टाइल, भाई प्रत्येक टीचर्स के अपना अपना अध्यापन करने का स्टाइल्स होता है। तो आपका भी ऐसा कोई स्टाइल होना चाहिए या पढ़ाने का प्रस्तुतिकरण का तरीका होना चाहिए, जिससे बच्चों को समझ में तो आए और साथ ही बच्चों को, विद्यार्थियों को आपका स्टाइल भी पसंद आए और वो आपको अपना रोल मॉडल समझे, आदर्श समझने लगे। वैसे शिक्षण की कई सारी पढ़ाने की प्रणालियां हैं, अध्यापन की प्रणालियां हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका विषय कौन सा है, किस विषय पे हम किस पद्धति को अडॉप्ट करके उसको बहुत ही रोचक बना सके। सामान्य रूप से जो प्रचलित पद्धतियां हैं उनमें एक हमारी है लेक्चर पद्धति है, जिसमें लेक्चरर्स के द्वारा केवल लेक्चर्स दिया जाता है। हमारी एक पद्धति है आपका नोट्स पद्धति है, जिसमें शिक्षक के द्वारा विभिन्न पुस्तकों से मैटर तैयार कर एक अच्छा नोट्स बच्चों को प्रेजेंट किया जाता है। एक हमारी ऐसी पद्धति है जिसमें हम बच्चों को नोट्स भी देते हैं और साथ में हम उन्हें लेक्चर दे के समझाने का भी कार्य करते हैं। एक हमारी पद्धति है आपकी सेमिनार सिस्टम्स, जिसमें हम बच्चों को टॉपिक दे देते हैं और बच्चे प्रिपेयर करके आते हैं और वो स्टेज में या क्लास में आकर के वो अपना प्रेजेंटेशन देते हैं, जिससे बच्चे उनसे प्रश्न पूछते हैं या उसका जवाब देते हैं। उस समय शिक्षक उसमें अपनी भूमिका अदा करता है और उन्हें गाइडलाइन कर सकता है। या हम प्रश्नोत्तरी क्वेश्चंस क्यूज के माध्यम से भी क्लास में इंटरेस्टिंग कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस हैं, उसके लिए हम प्रश्नावली बना करके, ग्रुप बना करके भी हम इसको अध्यापन करा सकते हैं। या वर्तमान में प्रोजेक्ट प्रणाली है, असाइनमेंट सिस्टम्स है, उस माध्यम से भी आप एजुकेशन करा सकते हैं। तो विभिन्न तरीके हैं, तो उसमें आपका प्रेजेंटेशन करने का जो भी बेस्ट तरीका होगा आप उसके द्वारा बच्चों के सामने अपने आप को प्रस्तुत करें, जिससे कि बच्चे आपके स्टाइल्स को आपके अपने आप अपनाएं या उसे आप जहां भी चर्चा हो जरूर कहे कि सर की कितनी अच्छी हमारी स्टाइल से पढ़ाने की, तो ये ध्यान रखें। अगला हमारा होता है अभिप्रेरणा, मोटिवेशंस। हर व्यक्ति में, हर स्टूडेंट्स में ऐसी कोई न कोई बात होती है, शक्ति होती है, रुचि होती है कि वो आगे चलकर कोई महान कार्य कर सकता है, अच्छा कार्य कर सकता है, एक अच्छा करियर बना सकता है। ये शक्तियां या ये प्रतिभा केवल उसके शिक्षक को ही मालूम होती है और एक शिक्षक ही उस बच्चे की उस प्रतिभा को, उस शक्ति को प्रोत्साहित कर सकता है, उभार सकता है। जैसे कि आप सबको मालूम है, आपने रामायण में उस अध्याय को सुना होगा या उस अध्याय का आपने देखा होगा, जब हनुमान जी, जामुन जी जब हनुमान जी को कहते हैं कि आपको लंका जाकर सीता की खोज करना है, और जब वे महासागर के तट पे पहुंचते हैं तो हनुमान जी डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं कि इतना बड़ा महासागर मैं कैसे पार करूंगा और कैसे सीता की जानकारी हासिल कर पाएंगे। तो उस समय जामवंत जी उन्हें उनकी शक्तियों का परिचय कराते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करते हैं कि हनुमान जी आपके पास क्या शक्ति है, आप क्या कर सकते हैं, आपने बचपन में सूर्य को आपने निगल लिया था, आप में शक्ति, आप एक कार्य अवश्य कर सकते हैं। और जामुन जी के द्वारा उन्हें प्रोत्साहित करने पर उनकी शक्तियां वापस आ जाती है, वे अभिप्रेरित हो जाते हैं और सीता को ढूंढ लेते हैं। आप ये देख सकते हैं कि
जामवंत जी की कितनी बड़ी भूमिका थी। अगर जामवंत जी नहीं होते, उन्हें हनुमान जी को शक्ति का अध्ययन नहीं कराए होते, तो आज क्या वो सीता को ढूंढ पाते। तो ठीक जामवंत की तरह शिक्षक की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है बच्चों को अभिप्रेरित करने। एक हमारी और कथा है महाभारत की। कुरुक्षेत्र में पांडव और कौरवों के बीच में जब युद्ध होने प्रारंभ हुआ और दोनों सेनाएं आमने सामने थी, उस समय धनुषधर अर्जुन बीच मैदान पे बैठ जाते हैं और धर्म संकट में पड़ जाते हैं कि मेरे सामने जो विपरीत पक्ष में हैं वो सब मेरे गुरुजन हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं, इन पे मैं कैसे धनुष चलाऊंगा, इनसे कैसे युद्ध करूंगा। और धर्म संकट में पड़ करके ऐसी स्थिति में उस समय श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को भागवत गीता का ज्ञान देकर उन्हें प्रोत्साहित किया कि आप युद्ध करना होगा, क्यों करना होगा, किस लिए करना होगा। और उसके पश्चात जैसे ही वो प्रोत्साहित होकर के अर्जुन ने युद्ध किया। तो इसका तात्पर्य यह है कि शिक्षक भी श्री कृष्ण और जामवंत जी की भूमिका अपना सकता है और बच्चों में छिपे हुए प्रतिभा को जागृत कर सकता है और बच्चों को एक उच्चे लेवल पर उच्च क्षेत्र पे पहुंचा सकता है। क्रियाकलाप, एक्टिविटीज। क्लास में बहुत सी एक्टिविटीज होती है, क्रिया होती है। तो शिक्षक का काम केवल अध्यापन कार्य कराना नहीं होता है, साथ में कुछ शैक्षणिक गतिविधियां भी और आदर्श गतिविधियां भी संचालित करनी होती है। अगर बच्चों में अच्छे गुण हैं तो हम उनको सांस्कृतिक क्षेत्र में, कल्चर के क्षेत्र में एक्टिविटीज करा सकते हैं, अध्यापन के क्षेत्र में एक्टिविटीज करा सकते हैं, गेम के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में एक्टिविटीज करा सकते हैं और विज्ञान के क्षेत्र में, खोज के क्षेत्र में हम एक्टिविटीज करा सकते हैं। तो शिक्षक का कार्य होता है अध्यापन के साथ साथ वो बच्चों में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां कराएं और उनके गुणों को उभारे और अपने आप को भी एक अच्छे शिक्षक के रूप में बच्चों के सामने प्रेजेंट करें। सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज। प्रत्येक शिक्षक का कार्य केवल अध्यापन करना नहीं होता है, बल्कि उसका कार्य होता है एक वो मार्गदर्शक होता है, एक निर्देशक होता है और वो राष्ट्र निर्माण की भूमिका अदा करता है। ऐसी स्थिति में उसको अध्यापन के साथ साथ बच्चों को वर्तमान ज्ञान से भी अवगत कराए, करेंट अफेयर से अवगत कराए। इसके लिए वो बच्चों से भी सहयोग ले सकता है। प्रत्येक बच्चों को या एक टीम बना दी जाए और प्रत्येक बच्चों को वीकली, करेंट, साप्ताहिक जो भी घटनाक्रम घटी है उनको आपको बच्चों को कहना है कि आप सप्ताह में जो भी घटना घटी है, अच्छी घटनाएं हैं, जो भी नेशनल, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटना घटी है, उनकी लिस्ट बनाएं और प्रत्येक सैटरडे को या वीक के किसी भी दिन आप उस घटनाक्रम को बता सकते हैं। इसके अलावा शिक्षक भी हमारे 365 दिन हैं और 365 दिन में प्रत्येक दिन को किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। तो आप बच्चों को उस दिन का इतिहास बताएं और किस कारण, जैसे 21 जून को आपका अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है, उसी प्रकार प्रत्येक डे कोई ना कोई डे है, उसके संबंध में जानकारी दें। तो इससे बच्चों का जनरल नॉलेज बढ़ेगा और शिक्षक का भी ज्ञान बढ़ेगा और हमारे बच्चे केवल पढ़ाई के क्षेत्र में नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी अपनी भागीदारी अपना सकेंगे, अपने स्कूल्स का, अपने शहर का, अपने देश का नाम करेंगे। तो एक राष्ट्र निर्माण में एक शिक्षक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। अर्थात एक शिक्षक में निम्न गुणों का होना बहुत ही आवश्यक है। वही शिक्षक अच्छा शिक्षक कहलाता है, प्रचलित शिक्षक कहलाता है और वो बच्चों के सामने सबसे ज्यादा आदरणीय, रिस्पेक्टफुल रहता है। अगर आपको लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ
मिल सके। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो तत्काल आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है, इसके लिए आप सबको धन्यवाद। नमस्कार। पुनः अगले वीडियो में आपसे भेंट होगी।